मातृभूमि हित जगे है हमारी कामना, है हमारी कामना। ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में, शील की पवित्रता है हमारे साथ में। एकता के स्वर उठे, छूने को है आसमां, छूने को है आसमां। हम युवा है हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। हम युवा है हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। आंधियों में स्वार्थ की त्याग दीप मां बुझे, आंधियों में स्वार्थ की त्याग दीप ना बुझे। मातृभू को प्राण दूं, याद है शपथ मुझे, मैं कहाँ अकेला हूँ, साथ है ये कारवां, साथ है ये कारवां। हम युवा है हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। ये कदम हजारों अब रुक न पाएंगे कभी, मंजिलों पे पहुंचकर ही विराम ले सभी। ध्येय पूर्ति पूर्व अब रुक न पाए साधना, रुक न पाए साधना। हम युवा है हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगे है हमारी कामना, है हमारी कामना। हम युवा है हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। नमस्कार, सुस्वागतम। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई। उनकी शहादत का कर्ज देश पर उदार है, उनकी शहादत का कर्ज देश पर उदार है। आप और हम इसलिए खुशहाल है, आप और हम इसलिए खुशहाल है क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार है, क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार है। एक राखी सैनिकों के नाम इस देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम में चैतन्य प्रतिष्ठान गोवा उपस्थित गणमान्य अतिथि महोदय, देशप्रेमी नागरिकगण तथा विद्यार्थी वर्ग का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनकी सजगता के कारण हम अपने घरों में खुशहाल जी रहे हैं। उनकी रक्षा की कामना करते हुए चैतन्य प्रतिष्ठान गोवा हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। हर साल हजारों राखियां सरहद पर भेजी जाती है और वहां से हमारे छात्रगणों को
उत्तर भी आते हैं। बहुत अच्छा अनुभव हमारे छात्रगणों का हो और इसीलिए गोवा के सारे स्कूलों में से बहुत बड़ी मात्रा में ये राखियां सरहद पर भेजी जाती हैं। एक अलग सा अनुभव हमारे छात्र यहाँ पर इस कार्यक्रम में आकर पाते हैं। आज के इस समारोह में गणमान्य अतिथियों में उपस्थित है मुख्य अतिथि भारत सरकार के राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी तथा हमारे सम्माननीय अतिथि है TGSB सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष श्री शरद गांगल जी। मैं चैतन्य प्रतिष्ठान के अध्वर्यु तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष बिहार प्रांत के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र जी आलेकर जी से विनती करती हूँ कि कृपया आप अतिथियों का अनुरक्षण करके उनको मंच पर आमंत्रित कीजिए। धन्यवाद सर। गणमान्य अतिथियों का मंच पर स्वागत। खड़े हैं वो सरहद पर हम घर में दीप जलाते हैं, वो रात भर पहरा लगाते हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं। सीमा पर विषम स्थिति को झेलते हुए हमारे देश के प्रहरी रक्षा करते हैं। उनके सम्मान में उनकी रक्षा की कामना करते हुए रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखियां बांधने का संकल्प लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस पावन अवसर पर मैं मंचासीत गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित देश प्रेमी देवियों और सज्जनों तथा विद्यार्थी वर्ग का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। हमारे मंचासीत मान्यवरों में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है श्रीमान संजय सेठ जी। आप भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के सदस्य हैं तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। लोकसभा के सदस्य हैं तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में रांची झारखंड से लगातार दूसरी बार लोकसभा जीतकर 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। आपको रक्षा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद हासिल है। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं तथा हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी आलेकर जी से विनती करती हूं कि आपका सम्मान करें। पीछे से जाओ सर, परिचय करते हैं। धन्यवाद सर। मंचासीत अतिथियों में उपस्थित है सम्माननीय अतिथि के रूप में TJSB सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री शरद गांगल जी। आपको गत 37 सालों से विविध क्षेत्रों में मानव संसाधन गतिविधियों का अनुभव है।
खास तौर पर औषधीय, आर्थिक तथा अभियांत्रिकी क्षेत्र में आपका गाढ़ा अनुभव है। कैडबरीज में जनरल मैनेजर के रूप में तथा HDFC जीवन बीमा HR प्रमुख के रूप में तथा थर्मैक्स में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने योगदान दिया हुआ है। मानव संसाधन कार्य में नेतृत्व के रूप में विविध कंपनियों के साथ आप जुड़े हुए थे। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में विविध पद पर आपने कार्य किया है। एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज में भी आपका कार्य है। इसमें महत्वपूर्ण मैं बता सकती हूँ कि सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में 5 सालों तक आप जुड़े हुए थे। आपने एकेडमिक करिकुलम पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए सक्रियता से सहभाग दिया हुआ है। MBA इंस्टीट्यूट ऑफ VIT पुणे तथा MIT पुणे के बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी आप रह चुके हैं। आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी ग्लोबल एम्प्लॉई रिलेशन इस विषय में फैकल्टी के तौर पर भी कार्य किया है। वर्तमान में आप TGSB सहकारी बैंक में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। 5 राज्यों में करीबन 142 शाखाओं में कार्यरत है यह बैंक, और जिनमें करीबन 21,000 कोटि का व्यवहार चलता है। ऐसे हर हुनरी और कर्तृत्ववान हस्ती आज हमारे बीच में उपस्थित है और हम लोगों को सम्माननीय अतिथि के रूप में यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। मैं आलेकर सर से विनती करूंगी कि वो आपका भी सम्मान करें। यहाँ पर हमारे गोवा के संस्कृति का प्रतीक दीपमाल जो है हम लोग प्रदान कर रहे हैं, और जो शाल यहाँ पर दी जा रही है अतिथियों को, ये गोवा की पारंपरिक जो कुर्मी पद्धति का वस्त्र है, वो शाल हम लोग यहाँ पर अतिथियों को प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। चैतन्य प्रतिष्ठान गोवा के अध्वर्यु तथा आज के इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आगलेकर जी, आप बिहार राज्य के प्रथम नागरिक तथा माननीय राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। आप एक गणमान्य भारतीय राजनेता हैं। बिहार राज्य के वर्तमान और 29वें राज्यपाल पद पर आप आसीन हैं। आपने इसके पूर्व हिमाचल प्रदेश के 21वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। गोवा से हिमाचल प्रदेश में जाने वाले आप पहले राज्यपाल थे। आप बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। उसके बाद भाजपा के गोवा प्रदेश जनरल सेक्रेटरी के रूप में पद संभाला। उसके बाद भाजपा के विधायक तथा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष यानी सभापति बने। गोवा सरकार के वन, पर्यावरण तथा पंचायत मंत्री के रूप में भी आपने पदभार संभाला। आप जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तब गोवा विधानसभा कागज मुक्त बनाने में आपका सक्रिय योगदान रहा है। ये बात गोवा कभी भूल नहीं पाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में इतना लोकप्रिय नेता, अत्यंत सीधी रहन सहन, बेदाग दामन और अत्यंत संस्कारशील, विनम्र ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। तो ऐसी छवि आप में प्रतिबिंबित होती है और इसीलिए आगलेकर सर सबके अपने ऐसे लगने वाले नेता है। मेरे पास शब्दों की कमी है आपका वर्णन करने के लिए। भाई, हम आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं। मैं महासाकांत देशपांडे सर जी को विनती करूंगी कि कृपया आप आगलेकर सर का सम्मान करें। धन्यवाद सर। मंचासीत मान्यवरों का परिचय हो चुका है। किसी भी कार्यक्रम का आरंभ पावन पवित्र दीप के प्रज्वलन से ही होता है। यह स्नेह दीप हम प्रज्वलित करते हैं उन सभी सैनिकों के खातिर। अगर यह दीप हम सबके अंतःकरण में जलाएंगे तो वह दूसरों का मन भी प्रकाशमय कर देगा, मन मंदिर को तेजोमय करेगा।
गणमान्य मंचासीत मान्यवरों से अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, मंगल दीप नमोस्तुते, मंगल दीप नमोस्तुते, मंगल दीप नमोस्तुते। धन्यवाद मान्यवर। भारत माता पूजन तथा दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम का हेतु कथन तथा प्रास्ताविक पर भाषण प्रस्तुत करने के लिए मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र जी आलेकर को आमंत्रित करती हूँ। एक राखी सैनिकासाठी इस कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। चैतन्य प्रतिष्ठान के माध्यम से पिछले 10 वर्षों में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हे वर्ष असं ते 11वें वर्ष असा आणि या 11व्या वर्षा आजच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर आमच्यामध्ये हांगा उपस्थित आसात भारताचे रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ, टीजेएसबीचे या बँकेचे चेअरमॅन श्री शरदजी गांगल, सभागृहात खूप मान्यवर उपस्थित आसात, सैन्यांचे अधिकारी आसात, सगळे आमचे विद्यार्थी आसात, समाजातले प्रतिष्ठित व्यक्ती आसात। तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आणि मनातल्यान तुमकां सगळ्यांक आभार दिता, धन्यवाद दिता। हो कार्यक्रम फाटली 11 वर्सां करता अशें हांवें जें सांगलें पद्धतीन हो कार्यक्रम करू शकतात। गोवा में भारतीयता का जो एक विषय है जिसे हम राष्ट्रीयता भी कहते हैं, इस राष्ट्रीयता के विषय के बारे में बहुत कुछ कम गतिविधियां होती रहती हैं और परिणाम स्वरूप अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार की भाषा बोलना हमारे सामने आता है और हमको लगता है ऐसा नहीं, अनेक लोगों का ऐसा प्रयास होता है। गोवा भारत से अलग है। अपने पूर्व प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि गोवा के लोग अजीब हैं। क्या अजीब उन्होंने हमारे बीच में देखा पता नहीं था, परंतु हम अजीब नहीं हैं। हम भारत मां के टुकड़े हम हैं, हम उसी का एक हिस्सा है, यह बताने की आवश्यकता थी। इसके बदले में हमको क्या दे दिया? हमको हमेशा बताया गया कि आप अलग हैं, भारतीयता से अलग हैं, और परिणाम स्वरूप इसका एक विषय सामने आने लगा कि हमारा यहां कुछ नाता नहीं है, हमारा नाता बहुत दूर पुर्तगाल से है। वहां के नाते से हम बहुत संतुष्ट होने लगे। क्या पता ऐसा कुछ आगे आने वाले समय में और कुछ हो सकता है क्या? हमारी भारतीयता, हमारी राष्ट्रीयता इस जमीन से, इस मिट्टी से जुड़ी हुई है, और हम भारत मां से अलग बिल्कुल नहीं है। यह बार बार बताने की आवश्यकता है। केवल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार ऐसे कार्यक्रम होने की जरूरत होती है। एक राखी सैनिकासाठी यह कार्यक्रम इसी का ही एक प्रारूप है। इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ मित्रों के मन में आ गया 10 वर्ष पूर्व कि ऐसा कार्यक्रम गोवा में होने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बीच कुछ एक अलग प्रकार सी भावना जो एक पनपने लगी थी, उसको छेद देने की आवश्यकता है। हम कोई भी अलग नहीं है, हम भारत मां के ही सुपुत्र हैं। ऐसा जब हम देखते हैं, तब जाकर धीरे धीरे पता होता है कि हम यहीं के हैं, हमारी संस्कृति अलग बिल्कुल नहीं है। एक बात होने की आवश्यकता थी जो अभी तक हुई भी नहीं। हमारे यहां के अनेक लोगों ने प्रयास तो किए, जिन्हें हम स्वतंत्रता सैनिक कहते हैं, कि गोवा मुक्त होना चाहिए। गोवा मुक्त होना चाहिए, बात ठीक है, गोवा मुक्त भी हो गया अनेक लोगों के प्रयासों से, और अपने भारतीय सेना यहां आनी पड़ी। जनरल कैंडेट के अध्यक्षता में यहां सेना आ गई और गोवा मुक्त करा दिया। परंतु केवल गोवा नहीं, भारत को मुक्त करने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए गोवा के अनेक लोगों ने भी अपने जीवन दान किया है। अनेक लोगों ने यहां से बाहर जाकर किया है। इन सब लोगों का कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन होने की जरूरत है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए गोवा के लोगों का योगदान, बलिदान हमने यहां तो किया है, स्वाभाविक रूप से किया है, परंतु भारतीय स्वतंत्रता के लिए हमने जो प्रयास किए गोवा के लोगों ने, उसका कहीं ना कहीं एक लेखा जोखा होने की आवश्यकता है। आणि म्हणून आमकां सगळ्यांक हांगासर एक विषय सगळ्यांच्या तकलेन येवपाक जाय हळूहळू। आता आनी 1-2 दिसांनी गोवा मराठी अकादमीच्या तर्फे एक पुस्तकाचे प्रकाशन जावपाचें आसा। आम्ही खूप फाटी नाव आयकतात, बक्षी बहादर जिवादादा केरकर। जिवादादा केरकर पेडण्याचे असे आम्ही मानतात। तांचे सगळे जीवन काल थंयच गेलो, पण मूळचे ते कुठ्ठाळेचे, संजगिरी। तांचे सगळे जे पूर्वज आशिल्ले ते कुठ्ठाळे संजगिरीचे, संजगिरी ते तांचे सगळे नामाभिधान। ते थंयच्या छळाक ते छळ करता पुर्तुगेज म्हणून ते थंय गेले, आणि ताज्या उपरांत तांणी जे भायर योगदान दिलें त्या पुस्तकाचे प्रकाशन 23 तारखेक गोवा मराठी अकादमी तर्फे जावपाचें आसा। परेश प्रभू आमचे नवप्रभाचे संपादक आसात, तांणी ताजें संपादन केलां। असे जे काही विषय आसात हे सगळे आमच्या सगळ्यांच्या समोर येवपाची गरज आसा, जाका लागून आमचे नाते भारत मातेकडे आसा, भारतीयता आमच्या भितर आसा, हे परत परत सिद्ध जावपाक जाय।
हे सिद्ध करपा खातीर, हे नाते परत एक फावट भायर हाडपा खातीर, सगळ्यांच्या समोर हाडपा खातीर हो आयचो कार्यक्रम आसा. आयचो कार्यक्रम ह्या खातीर आसा, जशें आत्ता निवेदन करताना सांगलें की सीमेचेर आमचे सैनीक तैनात असतात. तांची भूक तान हाजी आमी केन्नाच चिंता करूंक ना. पण तांची तान भूक आसा ती विसरून ते सगळे आमचें रक्षण करतात. म्हणजे आमी खूब फाटी हें आयकतात, ते थंय सीमेचेर थंयसर दोळ्यान तेल घालून उबे आसात, हातान बंदूक घेवन उबे आसात. म्हणून आयज आमी हांगासर कला अकादमीच्या ह्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात बसून शांतपणान हो कार्यक्रम करू शकतात. हाचे सगळे श्रेय तांकां आसा. आमी करतात कारण ते थंयसर आमचें रक्षण करीत असतात. म्हाका सौभाग्य मेळ्ळें की फाटल्या 2 वर्सां हांव आनी म्हजी मिसेस, म्हजी पत्नी, आमी दोगांय हिमाचलाक चीनच्या बॉर्डरीचेर वचून आयले. थंयच्या जवानांच्या हातीन राखी बांदली. ज्यो राखयो तुमी हांगासून गोळा करून आमचे कडेन दिल्ल्यो, त्यो राखयो जवानांच्या हातान बांदल्यो. आनी तुमकां आश्चर्य दिसतलें की जवान म्हणजे थंय पुरुषूच असतात अशें न्हय. थंय आमच्यो भयणी बी हातान बंदूक घेवन आमचें रक्षण करता उबे आशिल्ले आमी पळयल्लें आसा. हे सगळ्यांनी आपलें जीवन दिलें आनी हो देश आमचो संरक्षीत दवरलेलो आसा. हाजें पूर्ण श्रेय तांकां वता. हें जें नातें आसा, हें नातें खंय ना खंय तरी आमी अधोरेखित करपाचें गरज आसता, परत परत सांगपाची गरज आसता. और इसीलिए ये कार्यक्रम होता है कि हमारा जो नाता है उनसे, उस नाते को हम अधोरेखित करेंगे. वो वहां बैठे हैं, वो वहां खड़े हैं हाथ में बंदूक लेकर, इसीलिए आज हम यहां शांत रूप से यह कार्यक्रम कर सकते हैं. इसका पूरा श्रेय हमारे उन जवानों को जाता है. तो उनसे हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता है, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है. कम से कम साल में एक बार उनका स्मरण तो करें. बाकी बातें ठीक है, कम से कम एक बार उनकी याद करें. हम गाना ठीक है, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता होती है. तब हम पीछे क्यों हटते हैं? मुझे लगता है इसके लिए हमको आगे आने की आवश्यकता होती है. उन सभी जवानों के साथ मेरा कुछ ना कुछ रिश्ता है, मेरा नाता है, मेरे कुछ संबंध हैं. इसीलिए रक्षाबंधन के समय हम यहां उनका स्मरण कर रहे हैं. घरों घरों से हजारों राखियां हम यहां इकट्ठी कर चुके हैं. हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे छात्रों ने इसके लिए राखियों के लिए प्रयास किए हैं. बाजार से खरीद कर राखियां नहीं लाई. हमारे बच्चों ने, हमारे घर वाले लोगों ने इसको अपने खुद के घर में इसको बनवाया है. और तब जाकर राखियां यहां हजारों संख्या में आती है. जैसे कि यहां नीलांगी जी बता रही थी कि जब हमसे यहां की राखी उनके पास जाती है, मेरा एक अनुभव है. यहां डोंगरी है अपना गांव अक्षी के पास. वहां के एक विद्यार्थिनी उनके नाम से एक राखी का एक लिफाफा जो था एनवलप, वो अपने जवान के लिए चला गया. उस पर उसका एड्रेस था हमारी उस छात्रा का. उस जवान ने वापस पत्र लिखा और वो इतना भावुक पत्र था, आप अगर पढ़ेंगे तो आंसू आ जाएंगे. उन्होंने लिखा कि आप इतनी छोटी हैं बहन, और फिर भी मेरा स्मरण किया, मुझे याद किया, और आपकी राखी मुझे वहां सीमा पर मिल गई. क्या उस जवान को लगा होगा कि गोवा के किसी एक छोटे से गांव में एक छात्रा जो है वो मेरा स्मरण कर रही है. यह भाव बार बार जगाने की आवश्यकता है, बार बार आने की आवश्यकता है. बाकी सब बातें होती रहती हैं,
लेकिन इस भाव को अगर हम बाजू में करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। माननीय मंत्री जी और मैं, संजय जी और मैं दानापुर में, अभी बिहार में कुछ दिन पूर्व एक साथ में कार्यक्रम में थे। वहां के कैंटोनमेंट में एक कार्यक्रम था, वीर नारी सम्मान का कार्यक्रम था। हम दोनों साथ में थे बिहार में। तो उसी समय मैंने उनके सामने, सबके सामने, उन्हीं का परमिशन लेकर मैंने एक विषय रखा, क्यों ना हमारे सभी लोगों के भीतर अनुशासन के लिए प्रयास किया जाए। अनुशासन होना चाहिए, भारतीयता, राष्ट्रीयता, भक्तिभाव, राष्ट्रभक्ति ये भी होनी चाहिए, और अपने बीच एक अनुशासन भी होने की आवश्यकता है। और इस अनुशासन के लिए जिस किसी को सरकारी नौकरी की जरूरत है, उसमें जाना चाहता है, उसने कम से कम 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग करने की जरूरत होनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी। तब जाकर कहीं ना कहीं हमारे एक भीतर राष्ट्र प्रेम की ज्योत जलती रहेगी, अनुशासन की ज्योत जलती रहेगी। मुझे लगता है इस दिशा में कुछ प्रयास होने चाहिए। चैतन्य प्रतिष्ठान पिछले 10 वर्षों से जो काम कर रहा है, इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है, बिल्कुल छोटा सा। मैं जानता हूं ये प्रयास भरकस तो बिल्कुल नहीं है। असे अनेक प्रयत्न जावपाची गरज असा, घराघरातल्यान राखी येवपाची गरज असा। हांव भावाच्या हातान जर राखी बांधता जाल्यार एक राखी हांवें आमच्या सैनिका खातीर काडून दवरपाकच जाय। एक जर मिठाई हांव पेडो खाता जाल्यार एक पेडो म्हज्या ह्या भावा खातीर, जो सीमेचेर तैनात आसा बंदूक घेवन, ताज्या खातीर हांवें काडून दवरपाक जाय। ही भावना म्हज्या मनान निर्माण जावपाक जाय, हाज्या खातीर हो कार्यक्रम आसा। म्हाका खूब आनंद आसा की तुम्ही इतल्या व्हड संख्येन हांगासर आयिल्ले आसात। तुम्ही मोठ्या प्रमाणार प्रयास केल्ले आसात। सगळ्यांच्या प्रयत्ना खातीर येदी व्हडली संख्या हांगासर आयल्या। म्हाका धाकधूक असली मनान की आमी कितले जाण हांगासर आसतले काय म्हणून, पण तुम्ही सगळ्यांनी म्हजी धाकधूक काडून उडयली। तुम्ही दाखवून दिले की आमी सगळे राष्ट्रप्रेमी आसात, आमी शिस्तीन वागपी आसात, आणि देशा खातीर कितेंय करपा खातीर तयार आसात। हो एक विश्वास तुम्ही म्हज्या मनान निर्माण केल्लो आसा। हो विश्वास असोच आसपाक जाय। येणाऱ्या काळान ह्या विश्वासाचे प्रतीक आमकां सगळ्या गोंयभर दिसपाक जाय, प्रत्येक शाळेन दिसपाक जाय, आणि प्रत्येक घरांनी दिसपाक जाय। इतकीच एक अपेक्षा करता। हांगा बशिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांचे, खास करून संजयजी सेठ हांचे आणि शरदजी गांगल हांचे हांव स्वागत करता। तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। देव बरें करूं। धन्यवाद सर। गोवा में इस प्रकार के राष्ट्रीय भावनाओं को प्रस्फुटित करने वाले कार्यक्रम का आयोजन क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर हम सबको इस प्रस्तावना से मिल चुका होगा। हमारे देश के प्रति, देश के रखवालों के प्रति जो कर्तव्य है, उसकी पूर्ति करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम की इस भावभीनी प्रस्तावना के बाद आज जो है इस समारोह के सम्माननीय अतिथि श्री शरद जी गांगल, इनसे विनती है कि कृपया आप अपना वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करें। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित जो पाठशालाएं हैं वो करीबन 185 स्कूल्स, और राखियां जो उन्होंने लाई हैं वो है 54,372, यानी 54,372 इतनी जो गिनी हुई राखियां हैं, ये राखियों की संख्या है। यहाँ पर अब हमारे सम्माननीय अतिथि श्री शरद गांगल जी से मैं आमंत्रित करती हूँ अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए। बिहार के सम्मानीय
राज्यपाल श्री अर्लेकर जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय जी शेठ, यहाँ उपस्थित आर्मी के अधिकारी वर्ग और बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र और छात्राएं, जब ही मुझे इस कार्यक्रम के बारे में समझा और निमंत्रित किया गया तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूं कि इस प्रकार का एक यूनिक कार्यक्रम गोवा में हो रहा है और उसमें जाना ही चाहिए। राष्ट्रीय विचार से जो कोई कार्यक्रम कहीं पर भी होता है उसमें हमें सहभाग लेने की ज्यादा से ज्यादा चेष्टा करनी चाहिए। इस कार्यक्रम के बारे में मैं जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि इसमें 3 डिलीवरेबल्स है। एक है संस्कार, दूसरा है प्रेरणा और तीसरा है आदर्श। चैतन्य प्रतिष्ठान ने एक प्रकार से एक आदर्श व्यवस्था इस सिंबॉलिक कार्यक्रम से हमारे सामने रखी है। हमारी जो छात्र और छात्राएं हैं, इस जीवन के इस दौर में ये संस्कार, राष्ट्रीय संस्कार, उनमें कई प्रकार के भाषण या ऐसे कंपटीशन से नहीं हो सकता उतना इस राखी से हो सकता है। क्योंकि मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूं और कर रही हूं जो सीमा पर हमारे सैनिक हैं, जिसका उल्लेख माननीय राज्यपाल जी ने किया। वे वहां हैं, इसके लिए हम यहां पे बैठे हैं और एक प्रकार का हमारे साथ उनका बंधन है और राखी के रूप में वह प्रकट हो रहा है। सबसे अच्छा है कि इतनी बड़ी संख्या में इसमें पाठशालाएं सम्मिलित है, हजारों विद्यार्थियों ने और विद्यार्थिनियों ने इसमें सहभाग होगा। ठाणे जनता सहकारी बैंक के कल मैं पंजिम शाखा में था और वहां पर भी एक बॉक्स रखा गया था इसी कार्यक्रम में राखी के लिए। हम संदेश देना चाहते थे हमारे ग्राहक, हमारे कर्मचारी और जो कोई बैंक में आता है उनको कि आपके राज्य में, आपके शहर में एक स्तुत्य उपक्रम है और आपका उसमें सहभाग स्वागतार्ह है। और मैं कहूंगा कि इस प्रकार का विचार जो ऐसे कार्यक्रम से जाता है जिसमें समाज एक प्रकार से पार्टिसिपेट करता है, मुझे लगता है कि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। कि जो ग्राहक आएगा, जो छात्रा आएगी, जो छात्र इसमें जिन्होंने इसमें ये राखी बनाई है, उनके घर में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और ये जो संदेश है, राखी उसका रूप है, लेकिन उसमें जो भाव है वो चिर है, इट इज परमानेंट। और ये छात्रा और छात्राएं अपनी पूरी आयु में इसका स्मरण करते रहेंगे कि मैंने कुछ किया है जो सीमा पे गया है और मुझे कभी ना कभी उसका स्मरण आना चाहिए, किसी ना किसी रूप में मेरा उसमें सहभाग होना चाहिए। इंटरनेट, वोकिज्म, इस सारे माहौल में
ऐसे कार्यक्रम हमें हमारी संस्कृति से जुड़ाते हैं। ये सिविलाइजेशन का एक प्रकट रूप है कि हमारा नाता, हमारा रिश्ता समाज से है, और हम जो आज है वो इस समाज की वजह से है। ये समाज जो हमें एक प्रकार से सपोर्ट करता है, उसी वजह से हम हमारे आयु में जो कुछ यश ले आते हैं उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और उससे भी ज्यादा हमारे सैनिकों का, क्योंकि वो अनामिक है, किसी को उसका नाम मालूम नहीं, लेकिन वो हमारी रक्षा के लिए वहां खड़ा है। ये जो भावनिक रिश्ता निर्माण करने का प्रयोजन पिछले 10 साल से चैतन्य प्रतिष्ठान कर रहा है, वो अनुकरणीय है। मैं इतनी इच्छा करता हूं कि इसे प्रेरणा मिले, इससे प्रेरणा मिलके इसको पब्लिसिटी मिले, इसलिए क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम है। इसका जितना प्रसार होगा, और अगर हम सोचेंगे कि ये हर एक राज्य में होने को शुरू होगा तो उसका कितना बड़ा परिणाम होगा और कितने बड़े पैमाने पर समाज इससे जुड़ेगा। समाज जुड़ेगा तो वो एक सामाजिक दंड शक्ति होती है। संस्कारित छात्र शक्ति और सामाजिक दंड शक्ति अगर एक आए तो मुझे लगता है कि किसी भी कृत्रिम कार्यक्रमों की आवश्यकता ही हमारे देश में नहीं रहेगी, और हम साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार से हमारे सैनिकों से हम जोड़ लेंगे। इस प्रसंग पर, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे विचार आपने सुन लिए, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। गांगल सर ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रकट किया कि हमें समाज की अगर पूर्ति करनी है तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना समाज तथा देश की मांग है। आज के कार्यक्रमों का औचित्य रक्षाबंधन। उपस्थित देवियों और सज्जनों, अब मंचासीत अतिथियों को रक्षा सूत्र बांध दिया जाएगा, मान्यवरों का औक्षण किया जाएगा तथा सैनिकों को जो राखियां भेजी जा रही हैं तथा जो राखियां हम लोगों ने यहाँ पर लाई हुई हैं, उन राखियों को प्रतीकात्मक रूप से गणमान्य मुख्य अतिथि को सुपुर्द किया जाएगा। विद्यावर्धनी स्पेशल स्कूल उजगांव तिस्क गोवा के छात्र तथा शिक्षकगण अब औक्षण करके राखी बांधेंगे। मंचासीत अतिथियों का औक्षण करने के लिए मैं छात्रों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये छात्र जो है दिव्यांग है, इसके बावजूद बहुत सुंदर सुंदर राखियां इन्होंने बनवाई हैं। अलग अलग किस्म की वस्तुएं, राखियां, अलग अलग चीजें ये छात्र बनवाते रहते हैं, और इस प्रकार के कार्यक्रमों में उसका प्रदर्शन तथा प्रकटीकरण होता रहता है। आज प्रमुख अतिथि को राखी बांधने के लिए एक छात्र यहाँ पर उपस्थित है।
आप सबसे विनती है कि करताल वादन से हम सब ये छात्र जो यहाँ पर औक्षण कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं। इन बच्चों ने पहली बार इस प्रकार का अनुभव लिया है। मैं आप सबसे फिर से विनती करती हूँ कि कृपया जोर से तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाइए। एक ग्रुप फोटो इन बच्चों का लिया जाए। यहाँ पर खड़े हो जाइए। आगे आगे आओ, आगे आओ। धन्यवाद। यहाँ अलग अलग संस्थाओं ने अपनी तरफ से प्रयास करके राखियों का संगठन किया है। टीजीएसबी बैंक की तरफ से अरुण भट्ट सर अब जो टीजीएसबी बैंक ने इकट्ठा की हुई राखियां हैं वो राखियां सुपुर्द करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। मैं अरुण भट्ट सर से विनती करती हूं कि कृपया आप राखियां सुपुर्द कीजिए। धन्यवाद सर। गोवा बागायतदार की तरफ से कमलाक्ष टेंगसे सर अब राखियां लेकर आ जाएंगे। गोवा बागायतदार की तरफ से संपूर्ण गोवा से जहां जहां बागायतदार की शाखाएं हैं वहां पर उन्होंने बक्से रखे थे जहां पर राखियां इकट्ठी की गई और आज ये राखियां सुपुर्द की जा रही है। धन्यवाद सर। जेसीआई की तरफ से रिया पाटिल चांद्रे राखियां लेकर आ रही हैं। यहाँ पर उपस्थित 185 स्कूल के छात्र यहाँ पर उपस्थित है और इन सारी पाठशालाओं ने जो राखियां लाई हैं सबके सब पाठशाला के छात्र तो ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन ज्ञान विकास स्कूल परवरी के छात्र जो है
अब प्रतीकात्मक तौर पर हम सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए राखियां सुपुर्द करने के लिए मंच पर आ रही हैं। ओके यस आगाला लागी राहा मस्त ओके सर आगे पे धन्यवाद बच्चों। आज के प्रमुख वक्ता तथा मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीत है माननीय राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी। मैं आपका परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ। आप भारत के वरिष्ठ सदन लोकसभा के सदस्य हैं तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद भी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में रांची झारखंड से लगातार दूसरी बार लोकसभा जीतकर 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। आपको रक्षा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद हासिल है। इस प्रमुख पद के अलावा आप संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी हैं तथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य भी हैं। आप अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य भी हैं। आप झारखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा भारतीय स्टेट बैंक पटना, बिहार और झारखंड के स्थानिक बोर्ड के 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रह चुके हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अपने राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए आप संकल्परत हैं। हमारा अहोभाग्य है कि गोवा में आकर आपने हमारा सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर मैं आप सबको एक याद कराना चाहती हूँ कि एक भारत श्रेष्ठ भारत यह योजना हम लोगों ने सारे स्कूलों में, सारे पाठशालाओं में इसका आयोजन किया है, करते आ रहे हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हमारा गोवा और झारखंड राज्य के बीच जो है संस्कृति, इतिहास, खान पान तथा पर्व त्योहार, वेशभूषा, पर्यटन आदि में आदान प्रदान के लिए जोड़ दिए गए हैं ये 2 राज्य। और इस अवसर पर आपका गोवा में आकर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात लगती है सर। तो ये जो हमारे 2 राज्यों के बीच में जो सामंजस्य है वो बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल का द्योतक है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब हम हमारे प्रमुख अतिथि का भाषण सुनेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे सामने वैयक्तिक गीत होगा और वैभव पे हमारे सामने जो है वैयक्तिक गीत प्रस्तुत करेंगे। अब ये गीत हम लोगों को दोहराना नहीं है। उससे पूर्व एक छोटी सी विनती है सर। आप जब अंदर आए तब आप लोगों ने देखा होगा बाहर सुंदर रंगोली निकाली हुई है। तो एक कलाकार है राज विनय जी। तो यहाँ पर एक गिफ्ट हैम्पर देकर राज विनय जी का सम्मान हम करेंगे। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि राज विनय जी को गिफ्ट हैम्पर देकर उनका सम्मान किया जाए। राज विनय जी। राज विनय जी कहाँ है? आए नहीं है। ठीक है, मैं वैभव पै जी से विनती करूंगी कि आप अपना वैयक्तिक गीत प्रस्तुत करें। वैभव जी। वैयक्तिक गीत असा फाटल्यान कोणी म्हणपाचें ना आसा। रक्षा कायः बंधन बांधो हिंदू तन मन को, रक्षा कायः बंधन बांधो हिंदू तन मन को, पृष्ठ करे तन सब सुख साधन कृतिमय जीवन को, रक्षा कायः बंधन बांधो हिंदू तन मन को, आज स्वयं को हम बिसरा कर, गौरव अपना धूल मिलाकर, पग पग पर अपमान उठाकर,
बदले भी यह जीवन करके ग्रंथिक जन जन को, रक्षा का यह बंधन बांधो हिंदू तन मन को, रक्षा का यह बंधन बांधो हिंदू तन मन को। आज अनेकों विपद सुता पर, संकट आते हैं मंडराकर, उठे बने हम भीम गदाधर, दुष्टों का कर कार्യമर्थन रक्षा के प्रण को, रक्षा का यह बंधन बांधो हिंदू तन मन को, रक्षा का यह बंधन बांधो हिंदू तन मन को। हिंदू देश के जातीय परमित, प्रांत कहे और टुकड़े खंडित, करे अखंडित भारत निर्मित, होए सभी एकत्रित भारत माँ के पूजन को, रक्षा का यह बंधन बांधो हिंदू तन मन को, रक्षा का यह बंधन बांधो हिंदू तन मन को। पृष्ठ करे तन सब सुख साधन कृतिमय जीवन को, रक्षा का यह बंधन बांधो हिंदू तन मन को, हिंदू तन मन को, हिंदू तन मन को। धन्यवाद वैभव जी। माननीय राज्य रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। बोले भारत माता की, आवाज नहीं आई। बोले भारत माता की, वंदे वंदे। आज एक राखी सैनिकासाठी, इस कार्यक्रम में हम सब के अभिभावक, बिहार के माननीय राज्यपाल राजेंद्र जी आर्लेकर जी, मंच पे बैठे शरद जी, सामने बैठे भैया बहन, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आदरणीय राजेंद्र जी को शुभेच्छा चाहूंगा। एक बड़ा काम और ऐसा काम कि हजारों किलोमीटर दूर जो हमारी सीमाएं हैं, उन सीमाओं पर, समुद्रिक सीमाएं जहां अरब सागर, हिंद महासागर, 24 घंटा गश्त, ऐसे वीर जवान। और सबसे पहले जिन्होंने इस देश के प्यारे न्यारे तिरंगे के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे सूरवीरों को मेरा सैल्यूट है। और ऐसे वीरों को हम निश्चित रूप से बिना याद किए कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। अभी आप देखो, मैं माननीय राज्यपाल जी का, शरद जी का वक्तव्य चल रहा था, मैं मोबाइल पर व्यस्त था। सेना सिर्फ सीमाओं पर युद्ध नहीं लड़ती, सेना प्राकृतिक आपदा हो, हमारे वीर सैनिक चाहे प्राकृतिक आपदा के बाद भी अन्य कोई भी ऐसी आपदा हो जिससे देश से के लोग नहीं सुलझा पाए, तो कहते हैं सेना के अधिकारियों को बुलाओ, सेना के जवान को बुलाओ। मेरे रांची के बगल में जमशेदपुर का नाम सबने सुना होगा। कल ही एक घटना घटी वहां,
जमशेदपुर से एक विमान उड़ा जिसमें 2 पायलट थे और कुछ ही दूर जाकर वो विमान गायब हो गया। और मेरे ही लोकसभा में बहुत बड़ा एक डैम है, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह विमान उसी गहरे पानी में चला गया। दोनों पायलट नदारद हैं, मिल नहीं रहे। कल हमने बहुत प्रयास किया कि एनडीआरएफ की टीम के द्वारा उनकी खोज हो, असफल रहे। आज डिप्टी कमिश्नर ने हमसे आग्रह किया कि सेना की टीम आए और उस सेना की टीम के द्वारा उन दोनों पायलटों की खोज की जाए। तो मैंने तुरंत ही नौसेना के अधिकारियों से संपर्क साधा, यहीं पे बैठ के गोवा में ही, और एक 15 सदस्यीय टीम आज ही रात को स्पेशल प्लेन से वो टीम जा रही है। उन दोनों पायलटों को, उनके शरीर को खोजना कहां है, बहुत बहुत डीप वो डैम है। तो आप देखो वीर सैनिकों का क्या काम, और ऐसे वीर सैनिक जो 24 घंटा देश की सुरक्षा, मां भारती की सुरक्षा, वो सीमा पे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए 140 करोड़ देशवासी, और हम 140 करोड़ देशवासी उनको कहते हैं आप मां भारती की सुरक्षा करो, आपके परिवार और आपके लंबी आयु के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आप देखो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब सीखते हैं। होली का त्योहार हो, दिवाली का त्योहार हो, मोदी जी कोई अपने प्रधानमंत्री आवास में होली नहीं खेलते, दिवाली नहीं मनाते। वो दूर सीमा पे बैठा जो जवान है, उस जवान के पास जाते, उसके साथ होली की मिठाइयां, होली दिवाली की मिठाई उस जवान को खिलाते। यह सौभाग्य है कि देश का प्रधान सेवक बॉर्डर पर जाकर ऐसे वीर सैनिकों के बीच में त्योहार मनाता। हम सबकी जिम्मेदारी कि जो वीर सैनिक अपने परिवार से दूर, अपनी बहन से दूर, उनको राखी का त्योहार, ये राखी कोई साधारण धागा नहीं है, ये रक्षा सूत्र हम कह सकते हैं कि ये हमारी भावनाएं हैं जो 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ती हैं। हमारी संस्कृति है, हजारों साल पुरानी संस्कृति। एक धागा कोई बेटी, कोई दीदी बांधती है तो जीवन भर हम उसकी रक्षा की करने का संकल्प लेते हैं। और आज जो प्रासंगिकता है कि आज मैं जरूर इस बात को महामहिम राज्यपाल जी उनके सामने स्पष्ट रखना चाहता हूं कि समाज जहां राखी का पवित्र त्योहार, एक और देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, लेकिन समाज में ऐसे दरिंदगे हैं, ऐसे राक्षस हैं जो एक डॉक्टर बेटी के साथ घृणित कार्य। देश रो रहा है, देश मर्माहत है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ, देश कभी माफ नहीं कर सकता। यह कलंक है देश पे, यह कलंक है सभ्य समाज पर। एक डॉक्टर बेटी, उसके साथ क्या घृणित कार्य हुआ। क्या इस समाज में, जो हम 21वीं शताब्दी में हम दुनिया
हमारी ओर देख रही है, हम एक बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करें। यही राखी हमको सिखाती है, यही राखी हमको सांस्कृतिक चेतना में बांधती है। और हम तो कह सकते हैं मित्रों, पूरा भारतवर्ष एक परिवार है। और प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं ये मेरे परिवार वालों, ये मेरा परिवार है। और जब हम 140 करोड़ एक परिवार है, तो मेरा वीर सैनिक जब दूर सीमा पे तैनात है, उसको चिट्ठी पहुंची कि नहीं पहुंची, राखी पहुंची कि नहीं पहुंची, एक को पहुंच गई, कुछ को पहुंच गई, वो चुपचाप राखी को अपने पॉकेट में रख लेता है। कहीं सबके सामने बांधेंगे तो दूसरे जवान को पीड़ा होगी, देखो ये तो बांध रहा है राखी, इसकी बहन की तो राखी आ गई, मेरी बहना की राखी नहीं आई। तो चुपचाप वो अपने कैंप में जाकर, बगल के मंदिर में जाकर कहीं वो राखी बांध लेता है। क्या देश की जिम्मेदारी नहीं? जो आपको सुरक्षा दे रहा है, हम सब सुरक्षित हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, देश गतिमान है। क्या ऐसे वीर जवानों के लिए हम राखी का धागा नहीं बेच सकते? मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आदरणीय राजेंद्र जी को। मैं पूरे देश की तरफ से, पूरे रक्षा मंत्रालय की ओर से, देश में जो कोने में बैठा वीर जवान है उसकी ओर से आपको सैल्यूट करना चाहूंगा राजेंद्र जी। क्या आपने वो भावना समझी, एक भाई का प्यार, एक बहन का प्यार, उस अटूट बंधन को आपने सोचा। आप 10 वर्ष से चला रहे। अभी 13 अगस्त को मेरे पास एक फोन आता है छत्तीसगढ़ सरकार का, कि एक पूर्व सैनिक है महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने 9 लाख राखियां स्कूल के बच्चों से इकट्ठा की। 9 लाख राखियां। बोला भाई साहब, वो 9 लाख राखियां आपको सुपुर्द करना चाहते हैं और वो फिर सीमा पे जाएं। तो मैंने रक्षा मंत्रालय बुलाया, वाइस चीफ को हमने आग्रह किया, आप भी आओ। उस प्रेम देखो, पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूलों में अभियान चलाया, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने उसको समर्थन दिया। हर स्कूल में उस लिफाफे में बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, स्टैंडर्ड, माता पिता का फोन नंबर, और उस रक्षा सूत्र के साथ कोई चंदन या टीका नहीं था। उस रक्षा सूत्र में उस स्कूल की मिट्टी थी, उस खेत की मिट्टी थी। क्या भाव है? जो जवान भारत माता की उस मिट्टी को तिलक लगाएगा तो उसका भाव समझो। यह है देश, यह भारत है, यह भारत की भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, कड़कड़ में शंकर समाये हैं। यह भाव है हमारे देश का। और हम कह सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी समरसता, कोई हिला नहीं सकता इस देश को। और लाखों जवान वो सौभाग्यशाली हैं, मैं तो मानता हूं सौभाग्यशाली हैं। 140 करोड़ देशवासियों में ऐसे लाखों जवान सौभाग्यशाली हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से मां भारती की सेवा में लगे। ये पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा कि प्रत्यक्ष रूप से मां भारती की सेवा कर रहे। और हम ये कह सकते हैं मित्रों कि भारतीय सेना आज दुनिया में किसी सेना से कम नहीं है। और ये नया भारत है, ये नया भारत न डरता है, न झुकता है, न आंख चुराता है, न पीठ दिखाता है। हमने उस समय में मित्रों देखा था, आज से 10, 12, 15 साल पहले, कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी हमारे पास। माननीय राज्यपाल और सर जी जान बैठे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी। और आज नया भारत मित्रों देखो, यह आत्मनिर्भर वाला भारत देखो। हमने
अपने तो आत्मनिर्भर हुए, 80 देशों को हम सैनिक के अस्त्र शस्त्र सप्लाई कर रहे हैं। नया भारत है मित्रों, ये भारत है, ये दौड़ता हुआ भारत है मित्रों, थका हुआ भारत नहीं है। रोजाना अथक परिश्रम, अथक परिश्रम। और मैंने जब माननीय राज्यपाल जी के साथ में दानापुर कैंट गया वीर नारी के सम्मान में, तो उन्होंने एक आग्रह किया कि गोवा तो एक पर्यटन का हब है, ये सिरमौर है, ये भारत नहीं। दुनिया भर से लोग पर्यटन के लिए गोवा आते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लगभग 125 विमान रोज आते हैं और चार्टर विमान की कोई सीमा नहीं। तो माननीय राज्यपाल जी ने चिंता जताई कि पर्यटन में तो बहुत आगे है, लेकिन सेना में गोवा के लोग कम हैं, उनका इंटरेस्ट कुछ कम लगता है। हमारे गोवा के भैया बहन भी उस मां भारती की सेवा में जाएं, इनकी इच्छा है। तभी इनके हमने कहा कि ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका, तो हमने इनसे आग्रह किया कि जहां इतना बड़ा नौसेना का बेड़ा गोवा में हो, पूरी समुद्री सुरक्षा ये गोवा के भैया बहन के सहयोग से ये समुद्री सीमा सुरक्षा प्रदान करती है, वहां पर कैसे आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन जो है वो सैनिक का भाव समझे, वो भारतीय सेना को समझे, डिफेंस सेक्टर को समझे। तो इन्होंने आग्रह किया माननीय राज्यपाल जी ने कि अगर नो योर आर्मी, एक एग्जीबिशन होता है नो योर आर्मी, उसमें देश के टैंक, विमान, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र का वहां प्रदर्शन होता है। अगर 3 दिन का यहां पर वो नो योर आर्मी एग्जीबिशन लगे तो आकर्षित होंगे लोग। अरे भाई आर्मी इतना है, तो वो अपना गोल सेट करेंगे, नहीं हमको तो भाई आर्मी में जाना है, हमको तो भारतीय सेना में जाना है। तो मैंने इनके आग्रह को स्वीकार किया है और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ जब टूरिज्म का बहुत बड़ा एक जब शुरुआत होती है सितंबर अक्टूबर के बाद, तो दिसंबर जनवरी में यहाँ 3 दिन का अगर नो ईयर आर्मी का एग्जीबिशन लगे तो एक बहुत अच्छा काम होगा। और इनका एक और आग्रह था कि सैनिक स्कूल के माध्यम से आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो भी आकर्षित हों। तो अभी पॉलिसी बदली है, अब रक्षा मंत्रालय डायरेक्ट सैनिक स्कूल नहीं खोलता, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है वो सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप सब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनका हृदय बहुत सरल, बहुत विशाल है, वो उनके डिक्शनरी में ना चीज की है ही नहीं। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस पे हम सब विचार करेंगे। और आज इस मौके पर जहां गोवा के सभी भाई बहनों को मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर जब देश अपनी स्वतंत्रता के 78वीं वर्षगांठ मना रहा था, तो आप लगातार 9 अगस्त से हर घर तिरंगा, आप समझो तिरंगे का भाव, एक तिरंगा में हम लेके चलते हैं, या एक तिरंगा अपने घर पे लगा देते हैं, या एक तिरंगा अपनी गाड़ी में लगा देते हैं, कितनी ऊर्जा आ जाती है, कितना सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अरे ये मेरा तिरंगा है। अब उस जवान की सोचो जो 24 घंटा उस तिरंगे की रक्षा के लिए
निरंतर 24 घंटों राउंड द क्लॉक पहरेदारी करता है। यही तो तिरंगा है, यही तिरंगे की आन बान और शान है। तो आज मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो स्कूल के बच्चे, जो स्कूल के लोग और स्वयंसेवी संस्था, HDFC बैंक और तमाम लोगों ने ये राखियां इकट्ठी की हैं, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही देश सेवा, राष्ट्र सेवा में आप लगे रहें, क्योंकि यह भारत, अब दुनिया भारत की ओर देख रही है। और हम तो अब आसरा लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्दी भारतीय नौसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत हो जाएगी। बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी ताकत हो जाएगी। और भारतीय सेना 70% आत्मनिर्भर हो गई है, और भारत दुनिया का अभी 5वां सबसे बड़ा आर्थिक रूप से देश हो गया। हम सब मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर, पूरा देश मेहनत कर रहा है। आप आकलन करो 2021 का वो दिन जब कोरोना जस्ट खत्म हुआ था, लॉकडाउन खत्म हुआ था, अगले महीने GST कलेक्शन 1.25 लाख करोड़, उसके बाद 1,35,000 करोड़, निरंतर बढ़ता चला गया। यह है हमारी अर्थ का, इकोनॉमी का बैकबोन। एक एक नागरिक देश के साथ खड़ा है। और आज तो 2 लाख करोड़ रुपया GST कलेक्शन। दुनिया आज इसीलिए भारत की ओर देख रही है कि भारत युवाओं का देश है, भारत कल का भविष्य दुनिया का। देखो मित्रों, रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, हमारे छात्र फंसे थे। हाँ, पूरे देश से आवाज आ रही थी, मोदी जी हमारे छात्रों को निकालो, वहां तो फंसे हैं, बम चल रहे हैं, टैंक पे चल रहे हैं, मिसाइल्स चल रही हैं। मोदी ने कहा धैर्य रखो। रशिया को तैयार किया, यूक्रेन को तैयार किया। दोनों देश तैयार हुए कि भारतीय छात्र यहां हजारों की संख्या में है, सेफ जोन बनाओ। दोनों देशों ने यह शर्त रखी कि इस सेफ जोन से जो भारतीय तिरंगा लेके निकलेगा उसके ऊपर कोई न गोली चलेगी, न बम चलेगा, न टैंक चलेगा। और हमने अपने देश के छात्रों को निकाला। 28 देश के छात्र हमारा तिरंगा लेके बाहर निकले। वो तो छोड़ दो, हमारा परंपरागत दुश्मन पाकिस्तान, वो मेरे प्यारे न्यारे तिरंगे को लेकर सेफ जोन से निकला। यह भारत, यह भारत का तिरंगा, यह भारत की आन बान और शान। भारत बदल गया है, भारत बदल गया है मित्रों। हम सब जब विदेश जाते हैं, पहले जाते थे क्या हालात थे, और आज प्रतिष्ठा बदल गई। क्या हम सबका सर या सीना चौड़ा नहीं होता जब दुनिया का सबसे बड़ा देश का राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन अपनी सीट छोड़कर आता है और मोदी को सेकंड करता है? सिर्फ गर्व से ऊंचा उठता है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति बोलते हैं कि भाई मोदी, यू आर बॉस ऑफ द वर्ल्ड, यू आर बॉस ऑफ द वर्ल्ड। यह 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। 140 करोड़ देश एक परिवार, एक माले के रूप में पिरोया हुआ है। और आप सब जो ये काम कर रहे हैं निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और एक सुझाव मैं देना चाहता हूं अपनी ओर से आदरणीय राजेंद्र भाई साहब जी को, जो मैंने अपने रांची कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया है। अभी लगभग 4 साल अभी दिवाली में हो जाएंगे। उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सराहा है। मेरा आग्रह है कि उस को आप करेंगे तो एक बड़ा काम, यहां जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको सहूलियत होगी। हमने 4 से 3.5 पौने 4 साल पहले एक नमो बुक बैंक चलाया। मैं कोरोना में घूम रहा था, लॉकडाउन था, लोग ऑनलाइन, मोबाइल नहीं था, बोले बंद, अंकल कैसे पढ़ेंगे,
कैसे क्या करें, किताब नहीं मिल रही, कुछ नहीं है। तो फिर लॉकडाउन खत्म हुआ, बोले पैसे नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। तो हमने लक्ष्य रखा कि भाई हम जब पढ़ लिए, बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, एमबीबीएस कर लिए, पढ़ लिए, 12th कर लिए, कुछ भी कर लिए, वो किताबें तो मेरे पास बच गई, वो नोट्स तो मेरे पास बच गए, हम उसको क्या करें? या तो कार्टन में बांधकर दो छत्ती में डाल दो, या रद्दी वालों को बेच, तो यही काम होता है। अधिकतर यही करते हैं। बहुत लोग कम होते हैं जो अपने लोगों को देते हैं, अपने बच्चों को। तो मैंने अभियान चलाया कि आपके घरों में जाकर, घर घर जाकर हमने कहा कि आपके घर में जो पुस्तक पड़ी है, आपके बच्चे ने नोट्स बनाया है, वो हमको दे दो। आपको कल विश्वास नहीं होगा, इन 3.25 साल के अंदर लगभग 3,58,000, लगभग मेरे एक पिछले 3,58,000 बुक्स हमको सोसाइटी ने दी। हम घर घर गए, सोसाइटीज में गए, ट्रक हमको दिया, बीटेक तमाम हर किताबें, बच्चों से लेकर वो, और वो हमने अपने कार्यालय में रख दिया, उसको सिस्टम में डाल दिया। मेडिकल की पुस्तकें, इसकी लॉ की पुस्तकें अलग अलग उसको रैक में अलग अलग रख दिया। लगभग पूरे झारखंड से अभी 3.25 लाख किताबें, उसको फिर हमने उसकी बाइंडिंग करा के उस पर एक टैगलाइन दिया, ... ताकि बहती रहे ज्ञान की गंगा, ... ताकि बहती रहे ज्ञान की गंगा। ऐसे लगभग 3.25 लाख किताबें पूरे झारखंड से बच्चे आके मेरा से ले गए। मेरा क्या लगा? कुछ नहीं लगा, सिर्फ इनिशिएटिव था। आपकी किताब, हम मीडिएटर आपकी किताब लेके अपने यहां रख दिया, आप वो बच्चा आके ले गया। प्रधानमंत्री जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात में, तो मैंने ये किया था कि टॉयज भी हर घरों में खिलौना पड़ा रहता है। एक बच्चा मुश्किल 10 दिन 15 दिन खेलेगा, फिर वो पुराना हो गया। तो आप खिलौना बैंक खोल दो, आप बुक बैंक चला रहे हो, खिलौना बैंक भी खोल दो, टॉय बैंक। और वो टॉय जब आप गांव में जाओ, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाओ, तो गांव के जो बच्चे हैं जिनको खिलौना मिलता नहीं, खिलौना देख नहीं पाते, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में दोगे तो उनके चेहरे पे हंसी आएगी। तो वो भी हमने शुरू किया है, उसका भी टैगलाइन रखा है, ... ताकि हंसता रहे गांव का बचपन। और वो भी लाखों की तादाद में हमने इकट्ठा किया। मेरा आपसे आग्रह है, और आप सब यहां बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे छात्र बैठे हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था के लोग बैठे हैं, ये अभियान आप चलाएंगे तो आप देखो बहुत बड़ा ईश्वरीय काम होगा, बहुत बड़ा ईश्वरीय काम होगा। ये इनिशिएटिव आप सबको लेना चाहिए, मेरा यह अनुरोध। चलिए आज आप सबको धन्यवाद देते हुए, और अभी राखी का पवित्र त्योहार हमने सबने मनाया, अब राखी बॉर्डर तक जाएगी, फिर 4-5 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी की आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। सर, आपके वक्तव्य से हम अभिभूत हुए। आपने सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति आदर भावना को जागृत किया। आपने बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। मैं यहाँ जो छात्र जा रहे हैं उनसे विनती करूंगी कि कृपया 1-2 मिनट के लिए रुकिए। वंदे मातरम के बाद अभी तुरंत कार्यक्रम खत्म होने वाला है। आप जा रहे हैं तो बाहर काउंटर पर फूड पैकेट्स रखे हुए हैं, कृपया सारे छात्रों फूड पैकेट्स लेकर जाइए। शिक्षकों से विनती है कि आप छात्रों की मदद कीजिए। देखिए, कार्यक्रम अंतिम सोपान पर आ पहुंचा है, और जब कार्यक्रम अंतिम सोपान पर आता है तो हम लोगों को ये कार्यक्रम संपन्न कराने में जिन जिन महानुभावों की मदद हुई है, जिन जिन लोगों के हाथ इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो उनका ऋण निर्देश करना यह एक अहम कर्तव्य बन जाता है। तो मैं ऋण निर्देश के लिए
हमारे इस चैतन्य प्रतिष्ठान की ट्रस्टी सौ अनघा आर्लेकर जी से मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि कृपया आप मंच पर आकर ऋण निर्देश कीजिए। ऋण निर्देश के बाद यानी आभार प्रदर्शन के बाद संपूर्ण वंदे मातरम होगा और संपूर्ण वंदे मातरम के बाद यह कार्यक्रम संपन्न होगा। ऋण निर्देश